हमास के लड़ाकों को नेतन्याहू का अल्टीमेटम, 101 इजरायली बंधकों को रिहा करे हमास, बदले में हमास लड़ाकों को मिलेगा जीवन दान। शनिवार से भी बुरी मौत देने की चेतावनी। नेतन्याहू ने कहा यह अंत की शुरुआत है। तो देखा आपने, सुना आपने, नेतन्याहू को पूरी तरह से ऑफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं नेतन्याहू ने क्या क्या कहा है, आइए इसे समझाने की आपको करते हैं कोशिश। उनके बयानों का आखिर मतलब क्या है? शनिवार के सफाई के बाद हमास को कैसे दिया जा रहा है अल्टीमेटम? नेतन्याहू कहते हैं गाजा में युद्ध का कोई अंत नहीं है, लेकिन यह अंत की शुरुआत जरूर मानी जा सकती है। हमास हथियार डाले, हमास के लड़ाके अपने हथियार डालें और बंधकों को फौरन रिहा करें, ये सीधे तौर पर कहा गया है। बंधकों की रिहाई पर गाजा जंग खत्म हो सकती है। या सिनवार के मौत के साथ ही इजराइल ने यह ऐलान कर दिया है। बिल्कुल समीर, और इसमें एक ऑफर भी है कि बंधकों की रिहाई करने वालों को सुरक्षा देंगे, यानी कि जीवन दान देने की बात कही जा रही है। बंधकों को नुकसान पहुंचाने वाले को नहीं छोड़ेंगे। स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी नजर आ रही है और ईरानी आतंक की दीवार हमारी आंखों के सामने ढही। ईरान ने जो आतंक राज थोपा वो समाप्त हो जाएगा, ये नेतन्याहू की बड़ी चेतावनी। और इसमें ईरान को भी देखिए समीर, उन्होंने इन्वॉल्व किया सीधे तौर पर कि ईरान भी उनके रडार पर है। ये ऑफर शायद उसके लिए भी है। बिल्कुल बिल्कुल, और ईरान का प्रॉक्सी है हमास, ये तो दुनिया जानती है। और हमास ने किस तरह से इजराइल पर हमला करके, बर्बर हमला करके उसे बड़ा जख्म दिया था। 7 अक्टूबर की वो कड़वी यादें हर किसी के जहन में जिंदा हैं सिंघल साहब। लेकिन अब क्या इजराइल की पूरी रणनीति में, स्ट्रैटेजी में जबरदस्त बदलाव भी हम देख रहे हैं? पहले इसी याहिया सिनवार से, इसी इस्माइल हानिया से बातचीत हो रही थी, बंधकों की रिहाई की कोशिश की जा रही थी, कतर ने सारे दरवाजे खोलकर रखे थे। और अब इन दोनों को एलिमिनेट करने के बाद सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि बंधकों को छोड़ो, वरना बाकी का भी यही हश्र होगा। देखिए, ऐसा है कि जो जैसा आपने सही कहा कि पहले अभी तक इजराइल और यूएस की जो है कोशिश कर रहे थे कि सीज़ फायर हो और बंधकों की रिहाई हो, लेकिन साइड बाय साइड उनकी इजराइल की ये पॉलिसी भी चल रही थी कि जो भी उनके लीडर हैं, जो भी हार्डलाइनर लीडर्स हैं, उनको एलिमिनेट करा जाए। एंड ये बहुत इनको, इजराइल को बहुत अच्छा ये मौका मिला है कि ये याहिया सिनवार जो कि वन ऑफ द जो आर्किटेक्ट था, जो 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ इजराइल पर, उसको उनको एलिमिनेट करने का मौका मिल गया। और अगर आप देखें, प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा है कि अब वहाँ पर सीज़ फायर के लिए बात करने का मौका मिल रहा है। तो लेकिन अब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जैसा स्टेटमेंट दिया है, उनकी अब जो इच्छा ये हो गई है कि हम हमास को अब बिल्कुल भी लेबनान में, इसमें पैलेस्टाइन में रहने नहीं देंगे। तो उसकी लीडरशिप को ना वो सरेंडर करवाना चाहते हैं कि वो पूरी तरह सरेंडर कर दें और तब उनको वो जीवन दान दे देंगे अगर जो है उनका वो जो उनके बंधक हैं उनको वो रिहा कर दें। तो और ये साथ साथ ये ईरान को भी, जैसे इन्होंने बोला है कि ईरान पर हमले की तैयारी बिल्कुल चल रही है इजराइल की। अब अमेरिका कितना उनको रोक पा रहा है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि इजराइल उस ईरान पर इलेक्शन होने से पहले, नवंबर में जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंट इलेक्शन, उससे पहले उस पर ईरान पर हमला करेगा और अपना बदला जरूर लेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इजराइल ने जो लेबनान में भी किया या पैलेस्टाइन में जब 7 अक्टूबर के बाद जो हमला किया, उसके लिए समय लिया, लेकिन वो पूरी तैयारी के साथ में आए। तो उसमें लग रहा है कि ईरान में भी वो इसी तरह की कोई कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। और इसको लेकर तो जैसा कि हमने भी खबर दिखाई थी कि पूरी तरह से सहमति बन गई अमेरिका और इजराइल के बीच के कैसे हमला करना है, कब हमला करना है।